कौन है भाई? आवाज थोड़ी बड़ी करना। यहां कौन दिख रहा है? आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्रीमान मनोज सिन्हा जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरी साथी बहन मीनाक्षी लेखी जी, भारत सरकार के गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला जी, भारत सरकार के संस्कृति सचिव श्री गोविंद मोहन जी, मुख्य सचिव जम्मू कश्मीर श्रीमती उमा जी, संयुक्त सचिव संस्कृति मंत्रालय और आज के ये छोटे परंतु महत्वपूर्ण कार्यक्रम में पधारे हुए आप सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। आज एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें गोविंद मोहन जी ने चलते चलते मुझे निमंत्रण दिया था और मैंने इसको मौका समझकर लपक लिया और आज आपके बीच में आया हूं, क्योंकि मैं बचपन से इस देश की इतिहास, इस देश की संस्कृति, देश के हर हिस्से की भाषा, संगीत, अनेक प्रकार की विधाओं में हमारे देश के अलग अलग हिस्सों का योगदान, इस सब के विद्यार्थी के रूप में मुझे मालूम है कि झेलम का महत्व क्या है। यही झेलम है, यही वितस्ता है जिसने हजारों साल से कश्मीर के अंदर अनेक प्रकार के अनुसंधानों की वो साक्षी रही, अनेक प्रकार की संस्कृति के मिलन के स्थल बनने का इसको सौभाग्य प्राप्त है। यही झेलम ने आदि शंकर को भी देखा है और यही झेलम ने बौद्ध साधुओं को भी देखा है। यही झेलम ने यहां पर अनेक प्रकार की संस्कृति के मिलन की साक्षी बनी। ज्ञान की तृषा, ज्ञान का अनुसंधान और फिर निर्णय पर पहुंचने की प्रक्रिया, ये तीनों हर क्षेत्र में, चाहे क्षेत्र अवकाश का हो, चाहे क्षेत्र ज्योतिष का हो, भाषा का हो, व्याकरण का हो, गणित का हो या संगीत और नाट्य परंपराओं का हो, हर क्षेत्र के विद्वानों ने इस भूमि से ही निकलकर न केवल भारत, समग्र विश्व के अंदर अपनी कलाओं का लोहा मनाया है। यही क्षेत्र के अंदर सूफी संत भी आए, यही क्षेत्र के अंदर बुद्धिस्ट भी आए, यही क्षेत्र के अंदर शैव और वैष्णव परंपराओं ने भी अपनी परम सीमा को छूने का काम किया और ये सब का सुभग समन्वय अगर कहीं हुआ तो आज की कश्मीर की संस्कृति में हुआ। ये झेलम ने कई कठिन समय भी देखे हैं, वितस्ता की धाराएं कई बार खून से लथपथ भी हुई, धर्मांध लोगों के हमले भी देखे हैं, अनेक राज परिवर्तन देखे हैं, आतंकवाद की भीषण विभीषिका की ये झेलम साक्षी रही है। इस सब को अपने उदर के अंदर एक मां की तरह समाहित कर कर हमेशा बच्चों को स्नेह, प्यार और उत्साह देने का काम ये वितस्ता ने किया है। जो ये झेलम को नदी मानते हैं,
वो शायद मानव संस्कृति को और मानव संस्कृति की ऊंचाई की पहचान नहीं रखते हैं। ये झेलम मानव की सभ्यता का सबसे उच्चतम स्तर की मुख्य साक्षी ये वितस्ता है। और जिसने भी वितस्ता महोत्सव की कल्पना की है, मैं उसको आज बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि वितस्ता महोत्सव सच्चे कश्मीर का दर्शन समग्र विश्व को कराने वाला एक महोत्सव है। आदि शंकर ने जिस भूमि को ज्ञान की भूमि कहा, मुगल शासकों ने जिस भूमि को पृथ्वी पर का स्वर्ग कहा, और सम्राट अशोक ने कहा कि सकून अगर कहीं मिलता है, बौद्ध धर्म के अंदर बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, विचार मंथन के लिए कोई उचित भूमि है तो यही कश्मीर है। और ये साला यही वितस्ता के किनारे पर हुआ है। संस्कृति एक साल में नहीं बनती है। संस्कृति एक विधा या एक कला से नहीं बनती है। अनेक प्रकार के मानव जीवन के सभी पहलुओं के सुभग समन्वय से संस्कृति बनती है। और संस्कृति की धारा अविरल बहती हो, ऐसे बहुत कम देशों में से हमारा देश है, जिसकी संस्कृति की धारा शायद 15-20 हजार साल पुरानी है। और हमें इसका गौरव होना चाहिए। और ये सिर्फ कश्मीर नहीं है, देश के हर हिस्से में इतनी पुरानी संस्कृति की अविरल धारा मिलकर भारतीय संस्कृति की गंगा बनती है। एक जमाने में हम पर शासन करने वाले अंग्रेजों को हमारी विविधता, हमारी दुर्बलता लगती थी, वीकनेस लगती थी। मगर जब शासक रचनात्मक दृष्टिकोण से देखता है तो विविधता में एकता, यही हमारी विशेषता है और ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत के लोगों को कई प्रकार के विचार, कई प्रकार की जीवन पद्धतियां, कई प्रकार के धर्म, कई प्रकार की भूषा, वेशभूषा, खानपान, इसके साथ जीने की सदियों से आदत है। और हमारे संतों ने जब जब भी विचरण करा, क्या आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि जब आदि शंकर यहां आए होंगे केरल से पैदल चलते चलते, तब उनको रास्ते में एक ही प्रकार की संस्कृति मिली होगी, एक ही प्रकार का खान पान मिला होगा? ये संभव ही नहीं है। ये सबके साथ जीने का हम सबका संस्कार ही भारत की विशेषता है। और वितस्ता महोत्सव कश्मीर की ये विशेषता को समग्र भारत और समग्र विश्व में पहुंचाने वाला राजदूत है। वितस्ता महोत्सव के माध्यम से ही कश्मीर सबको समाहित करने वाली एक बहुत बड़े मन वाली विचारधारा है, बहुत बड़े मन वाली संस्कृति है। इसका परिचय समग्र विश्व को होगा। अनेक प्रकार की कलाओं ने कला क्षेत्र की उच्चतम सीमाओं को यहीं छुआ है। अनेक प्रकार के स्थापत्यों ने देश भर से स्थपतियों को भी बुलाया और कलाकारों को भी बुलाया, मूर्तिकारों को भी बुलाया। और यहां पर एक से एक बड़े स्थापत्य बनाए गए। यही प्रदेश है जहां पर संगीत और ज्ञान ने अपनी ऊंचाइयों को छुआ। इसीलिए इसको आदि शंकर ने शारदा क्षेत्र कहा और यहां शारदा पीठ की स्थापना की। और ये कश्मीर, जिन लोगों ने कश्मीर का अभी का विगत 30-40 साल का इतिहास ही देखा है, उनको लगता है ये विवादित क्षेत्र है, अशांत क्षेत्र है। मगर कश्मीर ने ढेर सारे ऐसे विवाद और अशांतियों को, ढेर सारे रक्तपातों को अपने अंदर हजम कर कर अमर लौ की तरह आगे बढ़ना एक कश्मीर का स्वभाव है। और आज देखिए, जिस कश्मीर में कुछ साल पहले 40,000 से ज्यादा लोग आतंकवाद की बलि चढ़ गए, वही कश्मीर आज वितस्ता महोत्सव के माध्यम से कलाओं को समन्वय कर कर आगे बढ़ रहा है। और मित्रों, मैं आज यहां से
घाटी के युवाओं को भी कहने आया हूं, जिन लोगों ने भी आपके हाथ में पत्थर और हथियार पकड़ाए, इन्होंने आपका भला नहीं किया है। आपके हाथ में पत्थर और हथियार नहीं होने चाहिए। आपके हाथ में कलम होनी चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, आपके हाथ में पुस्तकें होनी चाहिए, आपके हाथ में इतिहास होना चाहिए कश्मीर का। अगर कश्मीर के इतिहास को आप जानोगे तो किसी के प्रति घृणा करना एक कश्मीर का इतिहास ही नहीं है। कश्मीर में तो जो आया, कश्मीर ने इसको स्वीकार कर लिया और एक खेलती कूदती बहती वितस्ता की तरह हमेशा कश्मीर की संस्कृति आगे बढ़ती गई, पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। मगर हम जब समय अच्छा आता है क्यों पीछे मुड़कर देखें। मित्रों, आज धारा 370 को मोदी जी ने हटाने के बाद यहां पर शांति है, यहां पर विकास के नए नए आयाम गढ़े जा रहे हैं, यहां पर उच्च शिक्षा के संस्थान आ रहे हैं, यहां पर इंडस्ट्री लग रही है, यहां पर पंचायती राज को स्थापित कर दिया गया है, यहां पर अनेक प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को बिना किसी विरोध के जमीन पर उतारने का काम हो गया है और अब कश्मीर को आगे देखना है। उस वक्त ये वितस्ता महोत्सव का बहुत बड़ा महत्व है। मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना के तहत हमारे देश की सभी संस्कृतियों को एक दूसरे के साथ, हर प्रदेश के खान-पान, वेशभूषा और इतिहास को एक दूसरे के साथ सामंजस्य के साथ जोड़कर आगे बढ़ने का एक प्रयास किया है। कहीं पर काशी तेलुगु संगमम होता है, कहीं पर काशी तमिल संगमम होता है, कहीं सौराष्ट्र तमिल संगमम होता है, तो कहीं पर वितस्ता महोत्सव चेन्नई और पुणे के अंदर कश्मीर की संस्कृति को आगे बढ़ाता है। और मित्रों, यही प्रक्रिया है जो हमें जोड़ेगी, मजबूत बनाएगी और समग्र विश्व में जो हमारा स्थान है, उस स्थान पर हमें फिर से एक बार बिठाने का प्रक्रिया करेगी। मित्रों, आज कश्मीर के अंदर ये जो महोत्सव शुरू हो रहा है, लगभग 1900 कलाकार कश्मीर के और 150 कलाकार देश भर के यहां पर अपनी अपनी कला का प्रदर्शन भी करेंगे, कला का एक्सचेंज भी करेंगे। मैं थोड़ी सी चित्रकारों की प्रदर्शनी में जाकर आया, आप कल्पना ही नहीं कर सकते। अमित शाह ऐसा नाम मुझे 7 भाषाओं में लिखकर चित्रकारों ने अपनी अपनी भाषा में लिख कर दिया। किसी ने फारसी में लिखा, किसी ने संस्कृत में लिखा, किसी ने हिंदी में लिखा, किसी ने पंजाबी में लिखा, किसी ने गुरुमुखी में लिखा। मैं आश्चर्यचकित हो गया। मेरे एक ही नाम को 7 भाषाओं में लिखकर एक छोटे से राउंड के अंदर मेरे जीवन में कभी मैंने प्राप्त नहीं किया। कश्मीर वालों को मैं बताना चाहता हूं, मेरे जीवन का ये सबसे बड़ा तोहफा है साहब। 7 भाषाओं में 10 मिनट के अंदर कलाकारों ने मुझे मेरे नाम लिखकर दे दिए। यही बताता है कि देश को एक करना है तो कला और संस्कृति, देश का इतिहास ही देश को एक कर सकता है। एक अनूठा आयोजन है जहां देश भर के व्यंजन भी होंगे और देश भर से आए हुए कलाकार कश्मीरी व्यंजनों का भी लुत्फ उठाएंगे। जब आप चेन्नई में गए, फीडबैक मिला मुझे, चेन्नई और पुणे के कई लोगों ने, अभी इंटरव्यू भी एक महिला का चल रहा था, चेन्नई और पुणे के कई लोगों ने कहा कश्मीरी स्ट्रीट फूड खाने के लिए कश्मीर जाने की जरूरत नहीं है, कश्मीर ही आज पुणे में आ गया है। और कश्मीर की कला को भी आपने वहां पहुंचाया है। आज जम्मू कश्मीर के इस कार्यक्रम के माध्यम से लोक नृत्यों की कोरियोग्राफी की प्रस्तुति होगी, वाद्य यंत्रों की संगीत सिम्फनी भी यहां पर होने वाली है, कश्मीरी, डोगरी, कव्वाली गायन भी होने वाला है। और उषा जी आई हुए है, वो भी कश्मीरी और डोगरी में गायन करने वाली है। उषा जी की आवाज में कश्मीरी कैसी लगेगी,
ये मेरे जैसे व्यक्ति को सोचना भी बड़ा कठिन है। मगर उषा जी आई है, मैं उषा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आजादी से अब तक हजारों फिल्में यहाँ फिल्माई गई हैं। वो सभी फिल्मों के लोकप्रिय गीतों को भी आज यहाँ पर आप देखेंगे। आज यहाँ पर शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर से लेकर अभी तक के सभी फिल्मों को आपको यहाँ पर याद करने का मौका मिलेगा। बौद्ध दर्शन पर भी संगोष्ठी होगी, सूफी विचार पर, सूफी फिलॉसफी पर भी यहाँ संगोष्ठी होगी। पेंटिंग और कैलीग्राफी के भी शिविर लगाए गए हैं और कश्मीर के पुरातत्व के इतिहास को इतने भव्य तरीके से संजोकर यहां रखा गया है। आज के बच्चों को मेरा आग्रह है कि इसको जरूर देखिएगा। आप किस विरासत को लेकर आपको जाना है, किस विरासत को अगली पीढ़ी को सौंप कर जाना है, वो तभी आप देख पाएंगे जब रात तरंगिनी पढ़ेंगे। ये रात तरंगिनी कोई काव्य नहीं है। कश्मीर कैसे बना है, कश्मीर क्या है, इसका वर्णन है, इसका इतिहास है। और आज मैं थोड़ा सा ही राउंड लगा पाया हूं। काश मैं 2 दिन के लिए आता तो पूरा देख ही लेता। मगर इतना तय है कि मैं वितस्ता की आत्मा को छूकर वापस दिल्ली जा रहा हूं और बड़े सुकून के साथ जा रहा हूं। जब तक हमारी संस्कृति को, हमारी कला को, देश को जोड़ने के काम में हम नहीं लगाएंगे, हमारी ये अभूतपूर्व स्ट्रेंथ को देश के उपयोग में हम नहीं ले पाएंगे। हमारी देश की ये बहुत बड़ी ताकत, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग वेशभूषाएं, अलग अलग खान पान होते हुए भी हम सब भारतीय है, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। दुनिया के कोई देश में इतनी विविधताएं नहीं है जितनी मेरे भारत के अंदर है, और ये हमारे गौरव का विषय है। मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ साथ आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने का निर्णय किया। 3 ही लक्ष्य इसके पीछे रखे थे कि आजादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से देश भर का बच्चा, देश भर का किशोर इस देश के स्वतंत्रता संग्राम की जानकारी रखे। कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिनको कोई पहचानता नहीं है, अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। कई लोगों ने पीढ़ियों तक लड़ाई लड़ी, कई लोगों ने अपना नाम भी नहीं पाया और गुमनाम शहीद हो गए। ऐसे स्वतंत्रता संग्राम को नई पीढ़ी जाने और इनके अंदर देशभक्ति के संस्कार का फिर से जागृति करना। 75 साल में हमने जो उपलब्धियां प्राप्त करी है, इसका हम गौरवगान करें। पूरे दुनिया के अंदर हमारे आजादी के बाद जो 75 साल हुए, वो 75 साल में ढेर सारी उपलब्धियां हमने प्राप्त की है। ये देश एक सुई नहीं बनाता था, आज हम चंद्रयान और मंगल का मिशन लेकर बैठे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हर क्षेत्र में हमने उपलब्धि प्राप्त की है, इसका भी गौरवगान दुनिया के तक पहुंचाना है। और हमारी संस्कृति, हमारी कलाएं, हमारा खान पान और हमारे इतिहास को भी इस देश का युवा जाने, समझे, पढ़े और स्वीकार कर नई पीढ़ी को देने का जज्बा रखे। और 75 साल के वर्ष पर ही एक संकल्प लेना है कि आजादी का जब शताब्दी होगा, देश की आजादी के 100 साल होंगे 2047 में, तब भारत कैसा होगा इसका संकल्प अभी लेना है। हर क्षेत्र में भारत कैसा होगा, डिफेंस के क्षेत्र में भारत कैसा होगा, शिक्षा के क्षेत्र में भारत कैसा होगा, कला और संस्कृति के क्षेत्र में भारत कैसा होगा, हर क्षेत्र में भारत कहां पर पहुंचा होगा। हमारा व्यापार, हमारा उद्योग, हमारे स्थापत्य, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, जब हम आजादी की शताब्दी मनाएंगे तब कैसे होंगे, इसका संकल्प लेने का आज समय है 75वें साल में। और 75 साल से 100 साल उस संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित करने का समय है। आज एक संकल्प जो लेंगे वो 100 साल आते आते समग्र राष्ट्र की सिद्धि में परिवर्तित होगा और हमारा राष्ट्र हमारे आजादी के आंदोलन के नेताओं की
कल्पना का राष्ट्र बनेगा। शहीद भगत सिंह ने इतनी कम आयु में जब फांसी पर चढ़े होंगे, इसके मन में भारत की कल्पना जरूर होगी। 26 साल की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते छोटे के बच्चे के साथ शहीद हो गई। इसके मन में भारत की कल्पना जरूर होगी। वो कल्पना हमें साकार करनी है, हमारी अगली पीढ़ी ने करनी है। इसके लिए संकल्प से सिद्धि। और आज मैं सभागार में जितने लोग बैठे हैं सभी को कहना चाहता हूं, आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में व्यक्तिगत संकल्प भी एक छोटा सा ले लीजिए, छोटा सा व्यक्तिगत संकल्प। और विशेषकर युवा जो अपने मृत्यु पर्यंत इसका पालन करता है, छोटा सा संकल्प कि मेरी भोजन की थाली में मैं जूठा अनाज नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी ट्रैफिक का नियमों का उल्लंघन नहीं करूंगा, मेरे कमरे से बाहर निकलने से पहले मैं लाइट को स्विच ऑफ कर पंखे को स्विच ऑफ कर ही निकल। छोटी छोटी चीजें कर लीजिए। अगर 130 करोड़ लोग एक एक कदम आगे बढ़ते हैं तो देश 130 करोड़ कदम आगे बढ़ता है। ये छोटे छोटे संकल्पों का जो संपुट बनेगा, वो संपुट ही भारत को महान बनाएगा। मित्रों, वितस्ता महोत्सव आने वाले कश्मीर के भविष्य का महोत्सव है। हमारे भव्य भूतकाल को उज्जवल भविष्य के साथ जोड़ने वाली एक कड़ी है। हमारे भव्य भूतकाल को हम स्मरण में रखें, भविष्य के संकल्प करें और कश्मीर आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, महान भारत की रचना हो। यही ये महोत्सव का उद्देश्य है। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आज आप यहां आए हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए आज दिल्ली से आया हूं, वितस्ता महोत्सव के कंसेप्ट को बल देने के लिए। और आप सभी भी आज आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्य अतिथि महोदय, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी का संबोधन के लिए। महोदय, आपकी प्रेरणा, आपके प्रोत्साहन और मार्गदर्शन में जम्मू कश्मीर की आवाम और यहां का युवा पूरी क्षमता के साथ इस विकास यात्रा में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेगा, इस बात का संबल भी और विश्वास भी हम सबको है। मैं अब निवेदन करूंगा केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्रीमती उमा नंदूरी जी से कि वे माननीय